नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनू कुमार सिंह, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं अभी अपने पटना कंकड़बाग क्लिनिक में बैठा हुआ हूँ और आज चूँकि दैनिक जागरण की तरफ से जो कि इनिशिएटिव लिया गया है 3 मार्च को जो वर्ल्ड हियरिंग डे है, उसके बारे में मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया। इसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ दैनिक जागरण टीम को कि बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस चीज़ के लिए मौका दिया गया। मैं पिछले विगत 12 वर्षों से ईएनटी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा एक सेंटर पटना कंकड़बाग में है, शल ईएनटी सेंटर के नाम से। इसके अलावा मेरा एक सेंटर छपरा में है जो कि भरत मिलाप चौक पर है। इसके अलावा मैं एक दिन के लिए सोमवार को कुछ घंटों के लिए सिवान बसंतपुर एक जगह है, वहाँ पर जाता हूँ मैं, जो कि मेरा घर के आसपास का एरिया है। और इस 3 मार्च का जो आने वाला है हमारा कल जो वर्ल्ड हियरिंग डे है, उसके बारे में मुझे जो आप लोगों को बताने में मुझे ये अच्छा लग रहा है कि एक तरह का ये जो प्रयास किया है दैनिक जागरण टीम ने, वो काफ़ी अच्छा प्रयास है। हियरिंग हमारा एक तरह का सेंस ऑर्गन है, जैसे कि हम देखते हैं वो एक सेंस ऑर्गन है, हमारा ईयर भी हमारा सेंस ऑर्गन है। तो इसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। आई के कंपैरिजन में, जो कि आँख के मामले में लोग ज़्यादा ही सचेत रहते हैं, थोड़ी सी भी समस्या होने पर डॉक्टर से मिलते हैं। कान को लेकर के थोड़ा सा एक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है कान को, जो कि गलत है, क्योंकि हियरिंग भी एक आपका एक सेंस ऑर्गन है जिसको भी ठीक रहना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप सुन ही नहीं पाएंगे तो आप उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये हियरिंग के जो बारे में बातें होती हैं कि हियरिंग का कंसर्न क्यों है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका एक स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे बता नहीं पाएंगे कि वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो जो नवजात शिशु होते हैं उनकी तरफ से एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है, जिसको हम लोग OAE कहते हैं, ऑटो एकाउस्टिक इमिशन। वो हर बच्चे का होना चाहिए जो जन्म लेते हैं। अच्छे हॉस्पिटल्स में या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा वहाँ पहुँचनी चाहिए, ताकि एक स्क्रीनिंग वहाँ पर हो जाए। इसके अलावा जो बच्चे डेवलपमेंट में डिले कर रहे हैं, जैसे उनका जो माइलस्टोन है, समय पर खड़े होना, समय पर चलना बोलना, उसमें अगर देरी हो रही है तो एक बार जरूर से जाकर के उनका हियरिंग असेसमेंट भी कराइए, क्योंकि हो सकता है बच्चा का जो सारे माइलस्टोन्स हैं वो स्लो हो रहे हैं, जिसमें एक माइलस्टोन हियरिंग का भी होता है। वैसे बच्चे जो काफ़ी उम्र जाने के बाद भी बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से, शब्दों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, या केवल मम्मी पापा ही बोलते हैं या ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, वैसे बच्चों को जितनी जल्दी हो सके आप ENT डॉक्टर से दिखाइए, क्योंकि ऐसे बच्चों में हो सकता है कि जो सुनाई की नस है वो डेवलप नहीं की हो या वो ढंग से बन नहीं रही हो। तो इस केस में हम लोग उन छोटे बच्चों को अगर हम लोग एग्जामिन करके देख लेते हैं कि ये समस्या कहाँ पर है, कान के अंदर की समस्या है या कान से जो नस ब्रेन को जा रहा है उसके बीच में कहीं समस्या है, तो इनका अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर कान की समस्या है तो उसका ऑपरेशन करके करते हैं। इसके अलावा अगर नस की समस्या है तो उसके लिए हम लोग एक इम्प्लांट होता है, एक मशीन होती है जिसको हम लोग कॉकलियर इम्प्लांट कहते हैं, वो करके भी बच्चे की सुनाई को स्थापित किया जा सकता है, जिससे बच्चा आगे जाकर के एक नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाई लिखाई कर सकता है और जो मुख्य धारा में है जीवन के वो लौट सकता है। इसके अलावा जो थोड़े बड़े बच्चे हैं जिनका कान बहता है, जो सुनते कम है, कान से बदबू आना शुरू हो गया है, ये एक वार्निंग साइन है। अगर कान से स्मेल आ रहा है कान के डिस्चार्ज के साथ में, तो ऐसे लोगों को तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये अंदर में बीमारी फैलने का लक्षण है, जिसको हम लोग कोलेस्टेटोमा कहते हैं। ऐसी बीमारी होती है जो हड्डी को गला देती है और हड्डी के अंदर ही अंदर फैलते हुए कान के रास्ते वो ब्रेन तक जा सकती है। अगर उसने ब्रेन में एंट्री पा ली तो ब्रेन संबंधित कोई भी कॉम्प्लिकेशन उस आदमी को हो सकता है, जिसमें इवन डेथ भी हो सकती है। तो कान बहता है तो इसको नज़रअंदाज नहीं करिए। बच्चा कम सुनता है, इसको नज़रअंदाज मत करिए। जो लोग वयस्क हैं, जो लोग बड़े हो गए हैं, उनका भी कान बहता रहता है, बदबू देता रहता है। वो लोग आके बोलते हैं कि सर बचपन से कान बह रहा था, बदबू दे रहा था, लेकिन हम लोगों ने इग्नोर किया। और जब हमारे पास आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग उनकी सुनाई बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि इतने लंबे कोर्स में उनकी सुनाई की पूरी जो मशीनरी है वो ख़त्म हो चुकी रहती है। तो ये होता है इग्नोरेंस के कारण, जो समस्या आपके पास है और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, जो कि ठीक हो सकती थी। काफ़ी पहले इलाज कराते तो बिल्कुल वो हेल्दी एडल्ट की तरह अपना आगे का ज़िंदगी जी सकते थे। एक सिंपल होती है कान का बहना, जिसको हम लोग CSOM कहते हैं, ट्यूबर टिम्पैनिक टाइप या सेफ टाइप ऑफ CSOM। उसमें भी कान बहता है, कान से मवाद आता है, लेकिन वो बदबू उतना नहीं देता है और वो रिलेटिवली सेफ होता है, क्योंकि उसको इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन यूजुअली नहीं होते हैं। तो ऐसे पेशेंट में जो समस्या होती है वो होती है कि कान का बार बार बहना,
और सुनाई का कम होते चला जाना, क्योंकि वो अनएवॉइडेबल है। अगर कान बह रहा है बार बार तो सुनाई को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जो पर्दा होता है कान का सबसे बाहरी जो है वो आवरण है, एक कवरिंग है। अगर वही हट गया तो कान के अंदरूनी जो मशीन है सुनाई की वो ओपन हो जाती है, और जो धीरे समय के साथ धीरे धीरे वो डिटोरिएट करती चली जाती है, और एक समय आता है जब सुनाई बचती ही नहीं है। तो कान का बहना किसी भी रूप में, अगर कान बाहरी हिस्से से बह रहा है तो भी समस्या है, कान अंदरूनी हिस्से से बह रहा है तो भी समस्या है। सुनाई कम दे रहा है, एक वार्निंग साइंस है, इसको जितनी जल्दी हो सके एड्रेस करना चाहिए। अपने जो भी नज़दीकी आपके ENT डॉक्टर हैं उनसे जाकर जरूर से मिलिए, वो आपके कान के पर्दे को देख लेंगे, एग्जामिन कर लेंगे, आपकी हियरिंग को एग्जामिन करेंगे, जिसको हम लोग ऑडियोमेट्री कहते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका हियरिंग लॉस कितना है और किस प्रकार का है। हियरिंग लॉस जो 2 प्रकार के होते हैं, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है जिसमें पर्दे में छेद है या हड्डी में कोई नुकसान है, इससे आदमी कम सुनता है, उसको हम लोग कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। और दूसरा होता है सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जिसके कारण कोई नस में कमी होने से कोई कम सुनता है, उसको सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। जैसे ज़्यादातर बुढ़ापे में अगर लोग कम सुनते हैं तो वो रीज़न होता है कि वो सेंसोरी न्यूरल कॉज है उसका। कोई बच्चा कम सुन रहा है तो भी देखना पड़ता है कि हियरिंग लॉस किस तरह का है और क्या हम उसको रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं। तो हियरिंग लॉस ओवरऑल एक ऐसी बातें हैं जिसको लोग डिस्कस नहीं करते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, अनलेस कि वो सेंसोरी न्यूरल हो। अगर सेंसोरी न्यूरल भी है तो उसके लिए हम लोग कुछ सुनाई की मशीन प्रोवाइड करते हैं, इससे सुनाई बढ़ा सकते हैं हम लोग। छोटे बच्चे में है, अगर वो 5 साल से कम है तो उसमें कॉक्लियर इम्प्लांट करके उसको भी सुधार सकते हैं, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। वो बच्चा मुख्य धारा में आ सकता है, वो भी एक आम बच्चे की तरह स्कूल जा सकता है, खेल सकता है, नौकरी कर सकता है। तो आप लोग से विशेष आग्रह है कि किसी भी प्रकार की सुनाई की समस्या किसी को हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिए। अपने नज़दीकी जो भी ENT विशेषज्ञ हैं उनसे जा करके मिलिए और अपनी समस्या बताइए और उनको एग्जामिन करने दीजिए। जो उचित सलाह होगा आपको देंगे और आपके बच्चे और आपके लिए वो जो अच्छा व्यवहार, अच्छा जो इलाज हो सकता है वो करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।